प्रिय मित्रों, श्री राधे। जय जय श्री राधे। मित्रों, दिया की बाती का पूरा जल जाना या बीच में बुझ जाना अक्सर शुभ अशुभ संकेत माना जाता है। ज्योतिष और वास्तुशास्त्र में दीपक की लौ और बत्ती का जलना कई रहस्यमयी संदेश छिपाए रहता है। मित्रों, पूजा के समय दिया अगर पूरा जल जाए तो इसका क्या मतलब होता है और अगर बीच में बुझ जाए तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। इस वीडियो में हम विस्तार से बताएंगे कि पूजा के समय दिया अगर पूरा जल जाए तो इसका क्या मतलब होता है और अगर बीच में बुझ जाए तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। मित्रों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। यह वीडियो केवल धार्मिक मान्यताओं और पारंपरिक विश्वासों पर आधारित है। इसका उद्देश्य किसी अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। दर्शकों से निवेदन है कि इसे आस्था और जानकारी के रूप में ही देखें। मित्रों, आप रोज़ दीपक जलाते हैं, पूजा घर में, मंदिर में, व्रत उपवास के दिनों में, दीपावली जैसे बड़े पर्वों पर, लेकिन क्या कभी आपने गौर किया है कि आपका जलाया हुआ दीपक आपकी ज़िंदगी को गुप्त संकेत भी देता है। सोचिए ज़रा, दीपक की बाती अगर पूरी तरह जल जाती है तो इसका क्या अर्थ है। अगर आधी जली रह जाए तो कौन सा संदेश छुपा होता है, और जब बाती पर फूल सा बन जाता है तो आखिर यह शुभ है या अशुभ। यही नहीं, एक और बड़ा रहस्य यह है कि क्या आप जानते हैं कि पहले से जले दीपक में बाती जलाना कई बार आपकी परेशानियों को न्योता दे सकता है। और क्या यह सही है कि एक ही दीपक को कई सालों तक इस्तेमाल करना आपके भाग्य को प्रभावित करता है। इन सवालों के जवाब ही आपके जीवन में नई दिशा खोल सकते हैं, क्योंकि दीपक केवल रोशनी का साधन नहीं है, यह आपके घर में भाग्य, आशीर्वाद और ऊर्जा का दर्पण है। तो भक्तों, सावधान हो जाइए, क्योंकि अगर आपने दीपक जलाते समय एक छोटी सी गलती भी कर दी तो उसका असर आपके जीवन पर सीधा पड़ सकता है। आज हम इन सारे रहस्यों को जानेंगे और आप जानेंगे कि दीपक आपके जीवन में खुशियां लाएगा या अनचाही बाधाएं। मित्रों, दीपक केवल रोशनी का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन में दिशाओं का भी दर्पण है। आपने देखा होगा, कभी दीपक की बाती पूरी जल जाती है, कभी आधी रह जाती है, कभी दीपक खुद ब खुद बुझ जाता है या कई बार बाती पर सुंदर सा फूल बन जाता है। अब सवाल यह है, क्या यह सब संयोग है या फिर यह सब ईश्वर के संकेत हैं। तो मित्रों, हम कुछ बताना चाहते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि दीपक की बाती पर फूल बनने का रहस्य। अगर आपके दीपक की बाती में फूल बन रहा है तो यह कोई साधारण घटना नहीं है। यह सीधा सीधा इस बात का प्रमाण है कि भगवान ने आपकी प्रार्थना को सुन लिया है। आपके भक्ति भाव से वह प्रसन्न हुए हैं और उस फूल के माध्यम से अपना आशीर्वाद भेज रहे हैं। और अगर आपके दीपक की बाती में एक से अधिक फूल बनने लगे तो समझ लीजिए आपके घर में दिव्य शक्तियाँ संकृत हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि बाती पर किसी देवी देवता का रूप उभरने लगता है। यह संकेत है कि स्वयं ईश्वर आपके पूजन में सम्मिलित हैं। ऐसे में आप वास्तव में बेहद भाग्यशाली हैं। लेकिन मित्रों, यहीं पर एक बहुत बड़ी सावधानी भी है। अगर आप पहले से जले दीपक में नई बाती डालकर जलाते हैं तो यह सीधा दुर्भाग्य को आमंत्रण देना है। ऐसा करने से भगवान प्रसन्न नहीं होते, बल्कि भगवान नाराज़ हो जाते हैं। इसका असर आपके जीवन पर कैसे पड़ता है? आपके बनते बनते काम बिगड़ने लगते हैं, तिजोरी में रखा धन धीरे धीरे खर्च होने लगता है और सबसे खतरनाक बात, धन आने के रास्ते भी बंद हो सकते हैं। इसलिए मित्रों, याद रखें, दीपक सदैव साफ सुथरा होना चाहिए। उसमें कभी पुरानी बाती की राख, कालिक या जली हुई रुई नहीं होनी चाहिए। और पूजा के समय नया दीपक या एकदम शुद्ध साफ दीपक
का प्रयोग ही करें, क्योंकि दीपक केवल रोशनी नहीं फैलाता, बल्कि यह आपके जीवन की किस्मत, सुख समृद्धि और ईश्वर की कृपा को भी प्रकाशित करता है। मित्रों, दीपक केवल एक मिट्टी या धातु का बर्तन नहीं है, यह ईश्वर की दिव्य ऊर्जा को अपने भीतर संजोने वाला पात्र है। मित्रों, दीपक रोजाना भगवान के सामने जलता है तो समय के साथ साथ यह सिद्ध हो जाता है, उस दीपक में धीरे धीरे ईश्वर की सकारात्मक शक्ति और दिव्य आशीर्वाद बसने लगता है। इसलिए मित्रों, जिस दीपक से आप भगवान की पूजा करते हैं उसे कभी मत बदलिए, क्योंकि जब एक ही दीपक रोजाना भगवान के सामने जलता है तो समय के साथ साथ वह स्वयं सिद्ध हो जाता है। उस दीपक में धीरे धीरे ईश्वर की सकारात्मक शक्ति और दिव्य आशीर्वाद बसने लगता है। सोच कर देखिए, हर बार जब आप उस दीपक को जलाते हैं तो केवल प्रकाश ही नहीं फैलता, बल्कि आपके तन और मन की शुद्धि भी होती है। मित्रों, चलिए अब हम आपको उस दीपक के कुछ चमत्कारी उपाय बताते हैं। अगर घर या व्यापार पर किसी की नज़र लग गई है, कामकाज बिगड़ रहे हैं, दुकान में ग्राहक नहीं आ रहे, तो वही दीपक एक तांबे के बर्तन में पानी भरकर डाल दीजिए और उसे पूरी रात ऐसे ही रहने दें। अगले दिन सुबह पानी का छिड़काव अपने घर और दुकान पर कीजिए। आप खुद देखेंगे कि नकारात्मकता भाग जाएगी और समृद्धि आपके द्वार खटखटाने लगेगी। क्योंकि भक्तों, जब एक ही वस्तु को बार बार प्रयोग किया जाता है तो वह वस्तु पूरी तरह पवित्र और शक्तिशाली हो जाती है। वह आपके लिए ईश्वर का ऊर्जा भंडार बन जाती है। इसलिए कभी भी अपने मंदिर का दीपक मत बदलिएगा। हाँ, यदि दीपक टूट जाए, खंडित हो जाए या उपयोग योग्य ना रहे तभी उसे बदलिएगा, लेकिन ध्यान रहे उसे कभी फेंकिएगा मत, बल्कि अपने घर में सम्मानपूर्वक संभाल कर रखिएगा। मित्रों, अब आपको हम बताते हैं दीपक की बाती। अगर पूरी नहीं जलती या उसमें घी बच जाता है तो यह कोई साधारण बात नहीं है। इसके पीछे छिपे संकेत आपके जीवन और घर की सेहत पर सीधा असर डालते हैं। सबसे पहले पेड़ पौधों की या मंदिर के बाहर दीपक जलते हैं और वह पूरा नहीं जलता, बाती आधी रह जाती है या घी बच जाता है, तो यह इस ओर इशारा है कि आपके घर में बीमारियां डेरा डाल सकती हैं। ऐसी बीमारियां जो बार बार लौट कर आती हैं और कभी पूरी तरह से आपका पीछा नहीं छोड़ती। इसलिए याद रखें, जब भी बाहर पूजा करें, चाहे पेड़ के नीचे हो या किसी स्थान विशेष पर, दीपक की बाती पूरी तरह से जलनी चाहिए। दोस्तों, घी का बच जाना आपकी सेहत और सुख समृद्धि के लिए अच्छा संकेत नहीं है। अब घर के मंदिर की बात करते हैं। अगर आपके घर पूजा घर में दीपक बार बार बुझ जाता है या बाती पूरी तरह से नहीं जलती है तो इसका मतलब है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है। यह वही बुरी शक्तियाँ होती हैं जो नहीं चाहती कि आपके जीवन में भगवान की कृपा उतरे। इसीलिए यह बुरी शक्तियाँ चाहती हैं कि आपकी पूरी पूजा पूरी ना हो पाए, दीपक बुझता रहे और आपकी श्रद्धा में कमी आए। मित्रों, याद रखिए, एक ही वातावरण में दो तरह की ऊर्जा कभी नहीं रह सकती। या तो सकारात्मक शक्ति होती है या नकारात्मक। अगर नकारात्मक ऊर्जा होती है तो उसकी पूजा में बाधाएं आनी ही आनी है। इसलिए मित्रों, जब भी आपको यह महसूस हो कि आपके घर में नकारात्मक शक्ति या नकारात्मक ऊर्जा का वास हो रहा है तो आप भगवान से यह प्रार्थना करें कि भगवान, मेरे घर को पवित्र कर दीजिए और साथ ही दीपक जलाने से पहले गंगा जल से एक गोल घेरा बना दीजिए, क्योंकि गंगा जल केवल जल ही नहीं है, यह महादेव का वरदान है। गंगा जल में इतनी शक्ति है कि वह कोई भी बुरी आत्मा या नकारात्मक ऊर्जा को अपने वश में कर लेती है। गंगा जल कभी भी खराब नहीं होता है और यह हर प्रकार की नकारात्मकता को
बदलकर सकारात्मकता में बदल देता है। तो आप जब दीपक को गंगा जल के घेरे में रखते हैं तो यकीन मानिए ना कोई बुरी शक्ति उसे बुझा पाएगी और ना ही आपकी पूजा में विघ्न आ पाएगा। मित्रों, अगर हम धर्म से चलते हैं, मन वचन कर्म से किसी को दुख नहीं देते, तो रोज़ भगवान का सुमिरन करते हैं, तो तुम्हें किसी से आशीर्वाद मांगने की ज़रूरत नहीं है। मित्रों, भगवान के नाम से बढ़कर कोई ऐसी शक्ति है जो भगवान को भी अपने वश में कर ले? उत्तर है नहीं। नाम ही सबसे बड़ी शक्ति है और नाम ही जीवन का असली सहारा है। इसलिए भजन करो, सुमिरन करो, सही मार्ग है, यही सत्य है। और ऐसे ही दिव्य विचार सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को, ताकि आपका जीवन भी भक्ति की रोशनी से अलौकिक हो जाए। जय जय श्री राधे।